दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन एक नया फंक्शन है। इस फंक्शन को आप दूसरे लुकअप फंक्शन की रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इस लुकअप फंक्शन के साथ आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया को यूज करके किसी भी वर्कशीट के अंदर लार्ज डेटा सेट से स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर करके दिखा सकते हैं। और एक बात, XLOOKUP फंक्शन के साथ आप सिंगल एंड मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करके आप किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो दोस्तों XLOOKUP फंक्शन के साथ सिंगल एंड मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज करके कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने के लिए मैं पहले से ही एक टेबल डिजाइन करके रखा है। टेबल के अंदर कुछ फील्ड लिया है और इन फील्ड की बेसिस पे कुछ रिकॉर्ड्स में पहले से ही एंट्री करके रखा है। इन रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस करके आज हम XLOOKUP फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं मैं कुछ क्राइटेरिया लिख के रखा है। इन क्राइटेरिया को हम XLOOKUP फंक्शन के साथ यूज करके हम डेटा को फिल्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल क्राइटेरिया को यूज करके कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कोड को यूज करके कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम को हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम कैटेगरी सेल में जाएंगे। कैटेगरी सेल में जाने के बाद यहाँ पे हम देंगे इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू हमारी प्रोडक्ट कोड है। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट कोड सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें लुकअप एरे देना है। तो लुकअप एरे के लिए हम प्रोडक्ट कोड फील्ड के अंदर जितने सारी सेल्स है इन सारी सेल की हम रेंज को देंगे। तो प्रोडक्ट कोड फील्ड के अंदर जितने सारी सेल्स है इसका रेंज यहाँ पे आ चुका है। अब हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें रिटर्न एरे देना है। तो रिटर्न एरे के लिए कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम फील्ड के अंदर जितने सारी सेल्स है इन सेल्स की हम रेंज यहाँ पे देंगे। तो इसके लिए हम इन सारी सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन सारी सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों प्रोडक्ट कोड की बेसिस पे यहाँ पे कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम आ चुका है। अब हम यहाँ पे इन प्रोडक्ट कोड को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट कोड को कर देते हैं 08। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट कोड चेंज करने से इन नया प्रोडक्ट कोड की बेसिस पे कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों ये थी XLOOKUP फंक्शन के साथ सिंगल क्राइटेरिया को यूज करके कैसे स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर करते हैं। अब हम दोस्तों मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज करके कैसे स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया पहले से लिख के रखा है। यहाँ पे हमारी क्राइटेरिया है डेनिम कलर की जीन्स जिसका साइज है XXL। इसका प्राइस हमें दिखाइए। तो इसके लिए हम प्राइस सेल में जाएंगे। प्राइस सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम XLOOKUP फंक्शन को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे XLOOKUP लिखने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू के लिए हम कैटेगरी सेल की एड्रेस देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एंड सिंबल को ऐड करेंगे क्योंकि हम मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज करके डेटा को फिल्टर करने वाले हैं। यहाँ पे हम साइज सेल की एड्रेस देंगे, फिर से एंड सिंबल को देंगे, उसके बाद कलर सेल की एड्रेस देंगे। अब हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें लुकअप एरे देना है। तो लुकअप एरे के लिए सबसे पहले हम कैटेगरी सेल की रेंज देंगे। तो इसके लिए हम इन टेबल के अंदर कैटेगरी फील्ड के अंदर जितने सारी सेल्स है इसका सेल रेंज हम देंगे। इन सारी सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन सारी सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम एंड सिंबल को ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लुकअप एरे के लिए हम साइज फील्ड की जितने सारी सेल्स है इसका रेंज हम देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इन साइज सेल्स की जितने सारी सेल्स है इसके रेंज के लिए हम यहाँ पे इन सारी सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एंड सिंबल को ऐड करेंगे। अब कलर फील्ड की जितनी सारी सेल्स है इसका सेल रेंज हम देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कलर फील्ड की जितनी सारी सेल्स है इसको सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की सेल रेंज यहाँ पे आ चुका है। अब हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें रिटर्न एरे देना है। अब रिटर्न एरे के लिए हमें प्राइस फील्ड की जितनी सारी सेल्स है इसका रेंज हमें देना है। तो इसके लिए हम इन प्राइस फील्ड की जितनी सारी सेल्स है इन सारी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की जो रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी इन क्राइटेरिया की बेसिस पे हमारी प्राइस जो है आ चुका है।
यहाँ पे डेनिम कलर की जीन्स डबल एक्सएल की प्राइस यहाँ पे 3965 रुपीज है। हम यहाँ पे थोड़ा चेक करेंगे इन मास्टर टेबल के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डबल एक्सएल डेनिम कलर की जीन्स जो है इसका प्राइस यहाँ पे 3965 रुपीज है। अब हम यहाँ पे इन साइज को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इन साइज को कर देंगे एक्सेल। तो साइज एक्सेल करने से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन क्राइटेरिया की बेसिस पे इसका प्राइस जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे डेनिम कलर की जो जीन्स है जिसका साइज एक्सेल है, इसका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम दोस्तों दूसरे क्राइटेरिया की ओर जाएंगे। यहाँ पे मैं एक्स लुकअप फंक्शन को दूसरे तरीके से अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम रेड कलर की जो शर्ट है जिसका साइज एल है, इसका स्टॉक क्या है हम इसको निकलने वाले हैं एक्स लुकअप फंक्शन को यूज करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक सेल में जाएंगे। स्टॉक सेल में जाने के बाद यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप फंक्शन को लिखने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्ट मैच के लिए यहाँ पे 1 देंगे। 1 देने के बाद यहाँ पे हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लुका वेरे देंगे। तो लुका वेरे के लिए सबसे पहले हम कैटेगरी फील्ड की जितनी सारी सेल्स है इसका सेल रेंज हम देंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरी फील्ड के अंदर जितने सारी सेल्स है इन सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम इन कैटेगरी सेल की एड्रेस देंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम एस्ट्रिक सिंबल को देंगे। फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हमें दूसरे लुकअप एरे को देना है। तो हमारे दूसरे लुकअप एरे है साइज। तो साइज के लिए हम फिर से तो साइज फील्ड के अंदर जितने सारी सेल्स है इन सारी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। तो इन सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे साइज सेल की एड्रेस देंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर से एस्ट्रिक सिंबल को देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारी तीसरे लुका वेरे देना है। तो हमारी तीसरा लुका वेरे है कलर। तो कलर के लिए हम यहाँ पे इन कलर फील्ड की जितने सारी सेल्स है इन सारी सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही इन सेल की जो सेल रेंज है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद अब हमें कलर सेल की एड्रेस देना है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें रिटर्न अरे देना है। तो हमारे रिटर्न अरे है स्टॉक। तो हम स्टॉक को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम स्टॉक फील्ड के अंदर जितने सारी सेल्स है इन सेल की हम रेंज यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे इन सारी सेल को सिलेक्ट करेंगे। इन सेल को सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे इन सेल की रेंज यहाँ पे आ चुका है। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो एंटर की प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन क्राइटेरिया की बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक जो है आ चुका है। यहाँ पे हम साइज को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे साइज हम एम कर देते हैं। तो यहाँ पे साइज चेंज करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन नया क्राइटेरिया की बेसिस पे स्टॉक जो है वो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप एमएस एक्सेल के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन के साथ सिंगल एंड मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज करके आप स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।